दोस्तों 5 गोल्डन स्टेप्स जो कि आपको हेल्प करेगी आपके फाइनेंशियल टारगेट को अचीव करने में। सबसे बड़ी एक इंसान के ऊपर जिम्मेदारी होती है घर बनाने की, उसके बाद बच्चों की पढ़ाई करवाने की और बच्चों की शादी करवाने की। ये 3 ऐसी चीजें हैं जिसमें बहुत ज्यादा यानी कि सबसे ज्यादा एक इंसान का पैसा लगता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग फाइनेंशियल फ्रीडम के टारगेट को अचीव करेंगे विद द वेरी सिंपल 5 स्टेप्स, और इसी के साथ साथ कैसे हम हमारे बच्चों की एजुकेशन को लाइफ टाइम तक फ्री कर सकते हैं। तो वीडियो को मिस मत करना। लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये फाइनेंशियल फ्रीडम होती क्या है। कुछ लोगों को लगता है कि 5 करोड़ रुपए कमा लेने से या 10 करोड़ रुपए आ जाएगा या 15 करोड़ या 50 करोड़ कमाने से फाइनेंशियल फ्रीडम होगी, या बड़े बड़े घर बनाने से या लग्जरी कार को लाने से फाइनेंशियल फ्रीडम होगी। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत बात है। फाइनेंशियल फ्रीडम का सिंपल सा एक मतलब है कि आपके अगर महीने के खर्चे सपोज 50,000 रुपए के हैं, जिसमें आपका बिल, पेट्रोल और अदर एक्सपेंसेस हैं, तो वो 50,000 रुपए आपको बैठे बैठे घर पे मिल जाए। उस 50,000 रुपए को कमाने के लिए आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत ना पड़े, उस चीज को बोलते हैं हम लोग फाइनेंशियली फ्रीडम। क्यों? क्योंकि आपको जो एक्सपेंसेस है, जो आपके खर्चे हैं, वो आपको बैठे बैठे मिल रहे हैं, एक फ्रीडम के तौर पे मिल रहे हैं। तो अब आपको घर से बाहर निकल के काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या तो आपके पास एक सेविंग हो बड़ी, जिससे आप हर महीने 50,000 रुपए विड्रॉ करके अपने मंथली एक्सपेंसेस को ले सकते हैं, या फिर आपने कहीं अपने पैसे को इस जगह पे इन्वेस्टमेंट करा है जहां से आपको महीने का 50,000 का रिटर्न आ रहा है बैठे बैठे। इसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। तो सबसे पहले आपको आपका एक टारगेट बनाना होगा कि आपके एक्सपेंसेस कितनी है, आपको लग्जरी में कितना पैसा देना है। तो आपको एक गोल सेट करना पड़ेगा, चाहे वो 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो या 5 करोड़ हो या 50 करोड़ हो। वो गोल बनाना पड़ेगा, उस टारगेट को आपको अचीव करना पड़ेगा, ताकि उस टारगेट से बैठे बैठे आपके महीने के एक्सपेंसेस निकलेंगे, तब जाकर के वो होती है फाइनेंशियल फ्रीडम। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं कि पहला ऐसा कौन सा रूल है जिसके माध्यम से मैं फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को अचीव कर सकता हूं। सो वेरी फर्स्ट हम लोग बात करेंगे कि आपको आपका जो इनकम पार्ट है, आपका जो सैलरी पार्ट है, यानी कि आपका जो पैसा आपके पास आ रहा है मंथली बेसिस पर, आपको उसको डाइवर्सिफाई करना होगा। अक्सर हम लोग ये गलती करते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ही अकाउंट होता है, उसी अकाउंट में हमारा पैसा आ रहा है महीने का, और उसी अकाउंट से हम लोग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, सेविंग भी करते हैं और एक्सपेंसेस भी करते हैं। तो हमें पता नहीं चलता कि प्रॉपरली एग्जैक्ट हमारा पैसा कहां पर गया है, किस चीजों में गया है। हमें सिंपल क्या करना पड़ेगा, स्टेप नंबर 1 में हमें 3 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। जी हाँ, पहला अकाउंट आपका इनकम का होगा, यानी कि सैलरी अकाउंट या फिर इनकम का अकाउंट। अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस से जो भी महीने के एंड में पैसा आ रहा है आपको उस अकाउंट में रखना होगा। जैसे ही आपकी इनकम आ रही है, स्टेप नंबर 1 अकाउंट में आपने डाल दिया है। सेकंड में आपको दूसरा अकाउंट ओपन करना है, जो कि आपका होगा इन्वेस्टमेंट और सेविंग का अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, और थर्ड अकाउंट आपको ओपन करना पड़ेगा आपका एक्सपेंसेस का अकाउंट। दोस्तों यानी कि आपके 3 अलग अलग अकाउंट हो चुके हैं। पहला अकाउंट जिसमें आपकी इनकम आ रही है, जिसमें आपका पैसा आ रहा है मंथली। सेकंड अकाउंट होगा आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जिसमें आपको जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट करना है, चाहे 10,000, 20,000, 25,000 हर महीने का, वो पैसा आप ट्रांसफर करें आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट या फिर सेविंग अकाउंट में। और थर्ड जो आपका पैसा बचा है, उसमें से आपके महीने के एक्सपेंसेस कितने होंगे, वो एक्सपेंसेस का आप अलग एक अकाउंट बनाइए, ताकि आपको एक पूरा रिकॉर्ड रहे कि 50,000 की मेरी इनकम है, उसमें इनकम में से मैंने 25,000 रुपए महीना निवेश करना है मुझे एनी हाउ, और बचे हुए 25,000 को मुझे एक्सपेंसेस करना है मंथली बेसिस पर। तो जब आप ये 3 अकाउंट बनाएंगे तो आपका जो पूरा डाटा है, जो पूरी आपकी जर्नी है फाइनेंशियली की, वो यहां से स्टार्ट होगी और आप पूरा बाइफर्केट करके सिस्टमेटिक तौर पे आगे बढ़ेंगे। दोस्तों आप लोगों ने 7 वंडर्स के बारे में तो सुना होगा, लेकिन 8th वंडर शायद ही आप लोग जानते होंगे। आज मैं आपको 8वें अजूबे के बारे में बताना चाहता हूं। 8th वंडर होता है कंपाउंडिंग का, कंपाउंड इंटरेस्ट का, यानी कि कंपाउंडिंग की पावर का। जी हाँ दोस्तों, तो यहीं पर आता है हमारा स्टेप नंबर 2। आपको हर महीने निवेश करना है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे आपकी कुछ भी सैलरी हो, आपकी 10,000 सैलरी हो, 50,000 सैलरी हो, 2 लाख रुपए सैलरी हो, अपनी सैलरी का एनी हाउ 50%, मिनिमम 50% आपको इन्वेस्टमेंट करना ही करना है। बट लोग क्या करते हैं अक्सर कि पहले सैलरी आती है, खर्चा करते हैं, एक्सपेंसेस पूरे करते हैं, उसके बाद अपनी शॉपिंग करते हैं, बट आखिरी में जाके जो भी पैसा बचता है उसको इन्वेस्टमेंट करते हैं। और कुछ लोग तो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते भी नहीं हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमारा जो भी इनकम आ रही है उसका 50% एट द वेरी फर्स्ट स्टेज आपको निवेश करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। चाहे आप SIP में करें, म्यूचुअल फंड में करें, FD में करें, या किसी और अन्य चीजों में आप निवेश कर सकते हैं, बट आपको एटलीस्ट मिनिमम 50% इन्वेस्टमेंट करना है। इसी के साथ साथ आपको
50% का तो जो निवेश करना है, फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी आ रही है महीने की 1 लाख रुपए, इस 1 लाख में से आपको 50,000 रुपए महीना निवेश करना है। आपने साल भर में करे 6 लाख रुपए। इसी के अंदर सेकंड रूल आता है कि हर साल अपने निवेश को भी निवेश करना है आपको। जी हाँ, अपने निवेश में भी निवेश करना है। कहने का यह मतलब है कि आपने जो 6 लाख रुपए एक साल में इकट्ठे करे हैं, इन्वेस्टमेंट करा है, उसमें आपको हर साल 10% की कंपाउंडिंग देनी है। आपको जो भी निवेश आप लोग कर रहे हैं उसमें हर महीने आपको एटलीस्ट हर साल 10% की ग्रोथ आपको देनी है, तभी जाकर के एक बड़ा कॉर्पस आपको मिलेगा। इसी के साथ साथ एक बहुत ही गोल्डन रूल आपको बताने जा रहा हूं कि अधिकतर लोग क्या करते हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल का प्लान सिलेक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, जो कि बिल्कुल गलत है। अकॉर्डिंग टू मी आपको 5, 10, 15, 20 साल का कोई भी प्लान नहीं लेना चाहिए। अगर आप कभी भी निवेश कर रहे हो तो आपको लेना चाहिए हमेशा 6 ईयर, 11 ईयर, 16 ईयर, 21 ईयर, 26 ईयर, यानी कि 5 की जगह 6 साल, 10 की जगह 11 साल, 15 की जगह 16 साल, 20 की जगह 21 साल। ये एक साल जब आप बढ़ाते हैं ना आपके निवेश में, तो एक बड़ा रिटर्न आपको मिलता है। ये अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने 1 साल ऊपर करा, अभी 5 साल में इतना निवेश आप देख सकते हैं, लेकिन जैसे ही मैंने 1 साल निवेश का बढ़ा दिया मैंने, तो वैसे ही मेरी इनकम में भी एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को मिला होगा। तो दोस्तों ये 2 रूल आपने अभी समझे। अब आते हैं हम थर्ड रूल के ऊपर। तो मैं वापस से आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर के चलता हूं और थर्ड रूल में हम ये समझेंगे कि कैसे हम हमारे बच्चों की एजुकेशन को प्योरली पूरी तरीके से फ्री कर सकते हैं। तो एक बेस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं। सपोज करते हैं कि अभी आपकी शादी नहीं हुई है और अभी आपको शादी को प्लान करने में 2 साल का डिफरेंस है, यानी कि 2 साल बाद आप शादी को प्रिपेयर करेंगे। तो 2 साल प्लस जब आपकी शादी होगी, उस शादी के बाद आपका जो बच्चा होगा वो 1 साल बाद होगा, यानी कि 3 साल, और उसके 3 साल के बाद यानी कि और 3 साल, टोटल आपको 6 साल के लिए केवल निवेश करना है। हमें क्या करना है, हमें 6 इयर्स का इन्वेस्टमेंट प्लान करना है और हर महीने केवल हमको 5,000 रुपए को निवेश करना है। जी हाँ, हमको सिर्फ 5,000 रुपए को निवेश करना है हमें। अगर मैं 5,000 रुपए महीना निवेश करता हूं तो 1 साल में मेरा कॉर्पस बनता है, मेरा जो फंड बनता है वो 60,000 का बनता है, और हमें हर साल 10% का निवेश इसके अंदर बढ़ाते जाना है। जो भी मेरा निवेश है उसको मैं 10% से कंपाउंडिंग करूंगा, स्टेप अप SIP करूंगा, और मेरे को 6 साल तक इसको कंटिन्यूसली रन करना है। अब 5,000 रुपए महीने के हिसाब से मुझे SIP करना है, 6 साल के लिए करना है, और हर साल मुझे 10% की ग्रोथ इसके अंदर देना है। तो लगभग आपका जो निवेश होगा 6 साल के अंदर वो 4.5 लाख रुपए के आसपास होगा, और जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 6,45,000 रुपए के आसपास का मिलेगा आफ्टर 6 ईयर। ठीक है, अब आपको सिंपली क्या करना है, ये 6,45,000 को आपको उठा करके आपकी बैंक में सिक्योर्ड साइफ FD करना है, फिक्स डिपॉजिट करना है, ताकि जिससे आपका साल का जो रिटर्न आएगा विद द 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपका 45,000 रुपीज ईयरली आपका आएगा। ये 45,000 रुपए आप आपके बच्चों की एजुकेशन पे लगाइए, और हर साल इसके अंदर 10% का जब आप इंक्रीमेंट करेंगे तो आपको हर साल 45, 50, 60,000 रुपए का रिटर्न जब मिलेगा आपको, उस रिटर्न से आप आपकी बच्चों की चाइल्ड की एजुकेशन को बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। मेंटली आप बिल्कुल फ्री हो सकते हैं अब बच्चों की एजुकेशन से, क्योंकि हर पेरेंट का एक परेशानी रहती है। अधिकतर कोई पेरेंट संकोच में रहते हैं कि बच्चों की फीस भरना है, कैसे होगा, कैसे मैनेज होगा। हमें इन सभी चीजों के लिए अपने दिमाग को दौड़ाना होगा और कुछ ऐसे स्टेप उठाने होंगे जिससे हम फाइनेंशियली जल्दी से जल्दी अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। अब आते हैं हम हमारे 4th गोल्डन रूल पर, जिसका मतलब है कि आपको आपके अलग अलग बिजनेसेस सेट करने होंगे। चाहे आप सैलरी क्लास पीपल हैं, चाहे आप बिजनेस क्लास पीपल हैं, डजंट मैटर, आपको आपके अलग अलग बिजनेस खड़े करने होंगे। थिंक लाइक अ बिग शॉट्स। हमें अंबानी, अडानी, टाटा की तरह सोचना पड़ेगा दोस्तों। हमें हमारी मिडिल क्लास की सोच को ऊपर उठाना होगा और इन बड़े बड़े निवेशकों, बड़े बड़े बिजनेसमैनों की तरह सोचना पड़ेगा। टाटा ने नमक बनाया, टाटा ने कार बनाई, टाटा ने इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में एंटर करा, टाटा के मल्टीपल ढेरों बिजनेसेस हैं। लेकिन क्या मुझे आप बताइए, टाटा घर घर जाके नमक बेचते हैं? क्या टाटा घर घर जाकर के कार बेचते हैं? नहीं। टाटा ने क्या करा, सिंपल एक मोनोपोली है, सिंपल एक आइडियोलॉजी है, आप समझना इस बात को। उन्होंने अलग अलग बिजनेस खड़े करे और हर बिजनेस में एक चीफ को बिठा दिया, उस बिजनेस के एक्सपर्टीज को बिठा दिया। उन्होंने 10 बिजनेस खड़े करे, 10 बिजनेस में अलग अलग एक्सपर्टीज को बिठा दिया कि आपको ये बिजनेस संभालना है, आपको ये मैं सैलरी दूंगा, आपको ये बिजनेस संभाल रहा है, मैं आपको ये सैलरी दूंगा, बट मुझे ग्रोथ चाहिए, मुझे मेरे बिजनेस में ग्रोथ चाहिए। उन्होंने एक्सपर्टीज को बिठाया। वैसे ही आपको करना है कि आपको अलग अलग छोटे छोटे से हमें स्टार्ट करना है, अलग अलग बिजनेसेस हमें बिठाना है, कम से कम 4 से 5 बिजनेस बिठाना है, 4 से 5 एक्सपर्टीज लोगों को हमको हायर करना है, और उनको हम जब हायर करेंगे
बढ़ेंगे, तब आपको उनको टारगेट देना है कि आपको यहां तक पहुंचना पड़ेगा। अगर वो लोग आगे बढ़ेंगे तो आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो हमें उनकी तरह सोचना होगा और अलग अलग प्रकार से बिजनेस को सेटअप करने पड़ेंगे। अब हम आते हैं हमारे 5th गोल्डन रूल पर। दोस्तों, आपको हर साल अपने पैसे को कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट देना है, यानी कि निवेश की दुनिया में इंक्रीमेंट देना है। आपको हर साल एक छोटा बिजनेस डालना ही पड़ेगा। या तो आप बिजनेस डालें, हर साल एक नया नया बिजनेस आपको डालना पड़ेगा, उसको रन करना पड़ेगा, या फिर आप जो निवेश कर रहे हैं उसको बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि आप छोटा छोटा निवेश, मान के चलिए आपकी 5 लाख की तनख्वाह है, उस 5 लाख में से अगर आप हर साल 1-1 लाख रुपए निवेश कर रहे हैं, बट नेक्स्ट ईयर से आप कोशिश करें कि आपकी इनकम बढ़े और आपको 1 की जगह 2 लाख रुपए निवेश करना है। क्योंकि अगर ईयरली बेसिस पे आप अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं या बिजनेस को बनाते हैं या निवेश को बढ़ाते हैं, तो अल्टीमेटली आप आपके गोल्स तक बहुत जल्दी पहुंचेंगे। एक बेस्ट एग्जांपल लेता हूं, जो लोग ये सोचते हैं कि मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगा या बिजनेस के आइडिया नहीं है, तो मैं एक बहुत अच्छा और बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। क्या आपके पास 20,000 रुपए हैं, 25,000 रुपए हैं, 15,000 रुपए हैं? अगर हैं तो ये बिजनेस आइडिया आपके लिए है। सिंपल, आपको आपके ही शहर में ऐसे लोगों को ढूंढना है जिनको काम की जरूरत है, जिनके अंदर खाने बनाने की स्किल है या किसी और मल्टीपल स्किल्स है। फॉर एग्जांपल ले लेता हूं मैं खाने बनाने की स्किल्स पर। अगर उनके अंदर खाने बनाने की स्किल है, उस बंदे को रोजगार की जरूरत है, उसको जॉब चाहिए, तो आपको सिंपल 20-25 हजार रुपए लगा करके कहीं भी एक फूड स्टॉल लगाना है। फूड का एक आपको ठेला लगा के दे दो भले ही आप, या उनको एक सेटअप करके दे दो, चाहे पानी पताशे का सेटअप करके दे दो या फिर फूड स्टॉल लगा के दे दो। ये बहुत तगड़े बिजनेस है। लोग सोचते हैं कि ये छोटे लोग बिजनेस करते हैं या फिर छोटा धंधा है, ये बहुत गलत बात है, गलत सोच है। आज की तारीख में आपको पता है एक पानी पताशे बेचने वाला व्यक्ति भी 1000 से 2000 रुपए रोज का दिन का निकालता है। तो आपको सिंपल क्या करना है, 20 से 25 हजार रुपए आपको इकट्ठे करना है और उस 25,000 का आपको एक सेटअप बनाना है और किसी बंदे को वहां पर बैठाना है। और वो वहां से जब इनकम आएगी तो 1000 से 2000 रुपए आपका डेली का बिजनेस बनेगा। आप उसको 1000 रुपए दे रहे हैं, 1000 रुपए आप रख रहे हैं और एक जर्नी हर साल आपकी ग्रोथ दे रही है, बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में जो 5 स्टेप्स मैंने बताई है आपको पसंद आई होगी और आपने इसको बहुत दिल से फॉलो करेंगे आगे जाकर के लाइफ में और आपको सक्सेस मिलेगी। थैंक यू।